A group of NEET aspirants, along with their parents, met senior Congress leader Rahul Gandhi amid the ongoing row over alleged irregularities in the NEET undergraduate examination 2024. This meeting was held at his residence at 10 Janpath Road to seek his support in demanding re-examination of the MBBS qualifying paper. Rahul Gandhi met with about 15 to 20 NEET undergraduate aspirants minutes after, in fact, addressing via a press conference wherein he took a jibe at the BJP government, suggesting that the party has captured institutions. So, of course, that's the latest that's coming in. Remember, viewers, there was an interaction that took place. And, in fact, to take this conversation further, joining us at this point of time is Shivam Agarwal. He's a NEET aspirant. We're also being joined by Krishnakant Mandal, who's a NET aspirant. Also being joined by Harshit Kumar, a NET aspirant, and Tanmay Vadva, a NEET aspirant. Good morning to all of you, and thank you so much for taking out time and speaking to us on NewsX. Let me start this conversation by roping in Harshit Kumar into the broadcast, who's of course a NET aspirant. Harshit, when there was an announcement that was made that these examinations would be cancelled, what were your immediate thoughts? What was the first thing that came to your mind? Thank you so much, News X. First of all, I think जो आपका क्वेश्चन है कि इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा, तो इमीडिएट रिएक्शन ये है कि इतने मेहनत के बाद जो बच्चे मेहनत करते हैं कोई भी एग्जाम में, और उसको लास्ट मोमेंट ऐसा पता चलता है क्वेश्चन लीक हो गया है, और क्वेश्चन लीक होने से बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब 2 लोग मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं। अगर आप नेट का एग्जाम देखें तो लगभग 9 लाख से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, और वो तुरंत एक दिन के बाद वो कह दिया जाता है कि ये एग्जाम कैंसिल हो गया। और ये जबकि पता होता है, इनके पहले से ट्रायल में होता है। और नीट खास करके एनटीए पे बहुत बड़ा सवाल है ये, जब एनटीए इतने सारे एग्जाम ऑलरेडी वो कंडक्ट कराती रही है, और पहले भी इस तरीके के चीजें हुई है। एनटीए के जितने भी सेंटर्स हैं उस पे अगर आप जाके देखें तो स्टूडेंट्स के लिए कोई बेसिक जो व्यवस्थाएं होती है वो तो वहां मिलता ही नहीं है, और वो अपने सेंटर को ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, और उनका जो दूसरे के साथ टाई अप होता है उन सेंटर्स पे, जिस कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूशन में, उसकी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है। तो एनटीए को पहले अपना काम ठीक करना चाहिए। इसके साथ साथ जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेश्चन लिखना होना और ये सब ना होना, उसका प्री प्रिपरेशन करना चाहिए, और ताकि इनको इन सब चीजों से पे ये जो लास्ट मोमेंट पे अब इतने बच्चों का करियर का क्या होगा, जो बच्चे आने वाले टाइम में पीएचडी के लिए प्रिपेयर होना था, उनका करियर का क्या होगा। एक तो टाइम उनका वेस्टेज गया, पूरा का पूरा मनी वेस्टेज गया, और मतलब कोई फोर्सफुल कोई स्टेटमेंट ना तो गवर्नमेंट के साइड से आ पा रहा है, और ना ही कोई ऐसा एनटीए की तरफ से ये आ पा रहा है कि वो सिर्फ ये कहते बड़े नंबर का एग्जाम कराया, इतनी छोटी चूक हो जाती। इतनी छोटी चूक नहीं है ये बहुत कैरियर है बच्चों का, और उसके कैरियर से ये लोग कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। Right, absolutely, Harshit. Stay on with us. In fact, we're also being joined by Krishnakant Mandal on the broadcast. Krishna, there was an interaction that Congress leader Rahul Gandhi held with the aspirants, the NEET aspirants. When you were told that there are these interactions that are taking place, what was did you feel like there was some sort of a support that was being extended? How did you view all of this? Thank you so much. देखिए कि जो प्रश्न है कि जो ऑपोजिशन लीडर है जो मिल रहे हैं उससे चीजें सुधार होगी। सबसे पहली बात ये है कि हम जब एग्जाम दे रहे हैं, नेट का एग्जाम और ये कैटेगरी का एग्जाम है, और इतने मास लेवल पे ये चीज हो जाती है, तब हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा जो विश्वास है सरकारी संस्था में क्या रहता है। अब बात यह है कि जो आप विश्वसनीयता नहीं है कि हम तैयारी करते हैं 6 महीना तैयारी। आप जानेंगे कि हम जब नेट की तैयारी करते हैं तकरीबन 100 के आसपास हमें पुस्तक पढ़नी होती है। एक है ना कि लंबा सिलेबस है,
और उस सिलेबस को पढ़ना, फिर उसे रिवीजन करना, और आप जाते हैं एग्जाम दिन, अगले दिन आपको पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। हम किस पे विश्वास करें? एनटीए जो स्वायत्त संस्था है, सरकार जिनका स्टेटमेंट ठीक से नहीं आता है, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम हायर एजुकेशन में हैं, और इस दौर में कि जब हमारा दौर है ना भूमंडलीकरण के दौर में, अब हमारा जो कंपटीशन है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते हमारा कंपटीशन जो है वो बाहर के हार्वर्ड से है, कैम्ब्रिज से है। कैसे आप तैयार करेंगे इस पीढ़ी को? क्या इस एग्जाम के इस तरह से फेलियर होने के नाते? दूसरी बात है ये है कि जो ऑपोजिशन लीडर मिल रहे हैं, तो हम क्या इस पे यकीन कर सके? देखिए, ये उनके राजनीतिक है ना, जो भी है, लेकिन हमें वो दिख नहीं रहा है, सामने से वो स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है वो क्या करेंगे। क्या आपके पास कोई प्लान है कि अगली बार लीक नहीं होगा? ऐसा कोई प्लान लेके नहीं आए। इसके बाद आपकी जो आघात हुआ है, जो विद्यार्थियों को जब मानसिक आघात हुआ है, आर्थिक आघात हुआ है, उसका भरण कैसे किया जाएगा, इस पे कोई बात नहीं हो रही है। तीसरी बात, आपकी जो ये है, क्या कहते हैं, जो आप स्टूडेंट ये सेंटर है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली कैसे हो? आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी है जो गर्मी की वजह से है ना, वहां आके उनको चक्कर आने लगा या सर में दर्द होने लगा। अब इस पे आप बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपोजिशन लीडर जो है, या उनके पास इसके लिए वहां विभिन्न मंचों पे उन्होंने आके उठाया, क्या उस तत्परता से उठाया जो हम उस पर यकीन करें कि चलिए ये गवर्नमेंट है, इसके यहाँ ये फेलियर हो रहा है, बार बार लीक हो रहा है पेपर, और आपके पास क्या प्लान है? तो ये दोनों तरफ से फेलियर है, ये कोई फुल प्रूफ प्लान लेकर नहीं है। और इसमें जो सबसे घाटा है वो एस्पिरेंट का है, स्टूडेंटों का है, और उससे भी ज्यादा घाटा समाज और देश का है, क्योंकि आप है ना अच्छे प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रहे हैं। अब हायर एजुकेशन में पीएचडी में आप आएंगे तो आपको जो है नॉलेज वाइज आपको एकदम ऊपर अप रहना, आप समाज में सबसे ऊपर ओहदे पे आते हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बुद्धिजीवी की तरफ जाएंगे जहां समाज को आप लीड करेंगे। लेकिन इस चीज की कमी हो रही है, जब पेपर लीक करा के या इस तरह से पास होकर बच्चे आएंगे वो क्या लीड करेंगे? समझ लीजिए कि ये ऐसा नहीं है कि आके आप है ना मतलब छोटे स्तर का एग्जाम, आप छोटे स्तर का काम है, ये आप है ना एक बुद्धिजीवी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो आगे की रेखा तय करेंगे, भविष्य समाज का भविष्य तय करेंगे। और इस दौर में तो ये खतरनाक है। आप देखिए अभी क्यूआर रैंकिंग में क्या हुआ, चाइना कितना ऊपर हो रहा है, इसके बाद अरब जो देश है वो कितना ऊपर हो रहा है, और हम कहाँ हैं? क्यों हम आगे ग्रोथ नहीं कर रहे? क्या भारत के स्टूडेंटों के पास वो क्षमता नहीं है? भारत के स्टूडेंट, भारत के जो छात्र है, उसमें देखिए ये क्षमता के बल पर देखिएगा तो अमेरिका के जितने टॉप मोस्ट कंपनी है उसके सीईओ भारतीय है। इसका मतलब है कि छात्र में पूरी संभावनाएं, पूरी क्षमताएं हैं, सरकार फेलियर है, उसकी संस्था जो ऑटोनोमस बॉडी है एनटीए को बनाया गया था एग्जाम लेने के, उसका फेलियर है। No, absolutely. Yeah, absolutely. I agree. I agree with you in the sense that medical examination, it's very difficult to crack it. कितना घंटे पढ़ाई करना पड़ता है. One can't imagine the amount of hours that students put in order to clear the exam, the amount of hours, the amount of effort that has to be put in order to clear the exam. One of course empathizes over there, but I'd in fact like to rope in Tanmay Vadhva on that note. Tanmay, with all of this in the picture, what is your appeal then to the government? What do you and the student community want? What is the message that you want the government to then hear out? Thank you. First of all, I'm very disappointed with what has been happening, because as a NEET aspirant, I was studying for 2 years and I didn't see anything else. पर फिर जब पेपर हुआ तब लगा अब तो ढंग से एंजॉय करेंगे। फिर ये पेपर लीक की खबरें आती हैं और एनटीए ढंग से रिप्लाई नहीं देती, तो बहुत ही ज़्यादा लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है या फिर किसके लिए हो रहा है। अभी 4 जून को जैसे रिजल्ट आया उसके बाद से बस रिजल्ट की खबरें आ रही हैं। इस टाइम पर रिलैक्स होने का समय होता है एस्पिरेंट का, लेकिन उस पर भी ऐसा सब हो रहा है। और जैसे आजकल अभी तो बहुत ही हाई लेवल पर ये पहुंच चुका है, इसलिए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा 8 जुलाई को, उससे हमें एग्री करना पड़ेगा। बट टू थिंक दैट वी माइट हैव टू स्टडी अगेन फॉर रीनेट आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 years, ये बहुत ही ज्यादा मतलब दुख होता है ये सब सुनकर। No, I understand that. What's the appeal that you then want to make to the government? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में जैसे एग्जाम होता है, हम
एक एग्जाम पर बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। ऐसा होना चाहिए ताकि कि एक्स्ट्रा करिकुलर भी इंक्लूड हो, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक एग्जाम पे इतना फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई व्यक्ति सोचेगा कि गलत रास्ते से हम पहुंच जाएं। लेकिन अगर हम 8-9 चीज़ें इसके साथ और जोड़ दें तो शायद ऐसा करना मुश्किल है। जैसे मेडिकल में किसी ने किसी हॉस्पिटल में जाके घंटे बिताए, हम उसे बोनस दे सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। हम जैसे किसी एनजीओ में जाके मदद करी, ऐसे सारे फैक्टर मिला के तो फिर ये एग्जाम की इम्पोर्टेंस, महत्व थोड़ा कम हो जाए और बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाए तो शायद भारत में ऐसी चीज़ें कम हो। Okay, all right. So what you're saying is that on-ground experiences should then also be taken into account. Is the message that you're proposing, right? Yes. All right. I'm going to take the same question to Shivam Agarwal. Shivam, what's the message and what's your appeal to the government? Okay, so thanks for inviting. तो हाँ, इस साल नीट में काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज रही। गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि जैसे पहले सिस्टम होता था, एम्स, जिपमर, नीट तीनों अलग एग्जाम्स होते थे, तो वो सिस्टम वापस लाया जा सकता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम पे इतने सारे बच्चे एम कर रहे हैं। तो हाँ, वहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी। बाकी हाँ, एनटीए से काफ़ी इस बारी चीज़ें हुई हैं, तो एक थोरो इन्वेस्टिगेशन कल जैसे शिक्षा मंत्री ने बोला भी, तो वो होना चाहिए। एंड हाँ, स्टूडेंट्स को काफ़ी लॉस हुआ इसमें, तो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट प्रॉपर्ली। All right, fair enough. Krishna Kant also with us on the telecast. Krishna, what's the appeal that you want to make to the government? And also, let's talk about the press conference that Union Minister Dharmendra Pradhan had held yesterday. How did you view the progress in the probe that he had shared? गवर्नमेंट से हमें दो चीज चाहिए। एक ये चाहिए कि आप सुनिश्चित करें कि जो भी इसमें शामिल है, जो भी ये गैंग चल रहा है, जो भी ये एक व्यवस्थित तरीका है, जो आके चीट कराने का या फ्रॉड कराने का जो तरीका है, वो पूरे व्यवस्थित तरीका है। क्योंकि ये पहला पेपर नहीं है जिसमें इस तरह चीट हो गए, बहुत ये है ना, ये होते आ रहा है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, इससे पहले बिहार के एग्जाम में ये होते आ रहा है। अब हमें चाहिए गवर्नमेंट से कि ये हमें आके सुनिश्चित करके दे कि अगला एग्जाम जो होगा, अगला पेपर होगा, उसमें ये माल प्रैक्टिस नहीं होगा। उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? ठीक है। दूसरा कि हमारी विश्वसनीयता या हमारा भरोसा बना रहे, हम आके तैयारी जो अगले स्टेज पे करने वाले हैं, और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो सरकार की हो गई, संस्था की हो गई, वो आप कैसे बनाएंगे और किस तरह से हमें विश्वास हो कि हाँ, अगली बार या इस बार होने वाला है वो सही होगा, चीजें ठीक होगी, ये चाहिए। लेकिन अभी तक जो आप कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से हैं, वो उतना कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है, कारगर दिख नहीं रहा है। चलिए सीबीआई जांच करे के आदेश दिए, वो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी, इसके आगे भी कि ये कब तक, अगला एग्जाम कब तक होगा, इसके बारे में ये कोई प्लान नहीं है। ठीक है, होगा तो किस मोड में होगा? समझ रहे कितनी दुविधाएं हैं कि अभी आपने 6 साल तक आपने ऑनलाइन मोड पे लिया और अचानक से आपने कर दिया कि ऑफलाइन मोड पे होगा, पेन पेपर मोड पे होगा। अब अगला ऑफलाइन मोड पे हो गया फेलियर, अब अगला एग्जाम किस मोड में होगा? तो आप इतने सारे कंफ्यूजन में कैसे रखेंगे विद्यार्थी को? और मान लीजिए कि आपने नोटिस लगा के है, कह दिया कि हम आके 10 दिन बाद एग्जाम लेंगे, तो वो कैसे तैयार करेंगे? तो आपको ये पूरे प्लान के साथ विद्यार्थियों के सामने आने चाहिए। और जब आप विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं तो वो वहां आप है ना, जो नेट एस्पिरेंट है उसको सामने रखे, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है, उससे पता चल रहा है, उसको असुविधाएं हो रही है, तो उसको आप शामिल कीजिए अपने टॉक में, अपने बातचीत में। आप है ना, ऊपर ये इस तरह से है कि ऊपरी जो परत है वो तय कर लेंगे, वो निचली परत को मानना पड़ेगा। इस तरह से चीजें नहीं, इस तरह से है, आप तो स्टूडेंट के हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारे हितों को आप कैसे सुनिश्चित करिएगा, ये चाहिए हमें। और लोकतंत्र में ये खूबसूरत चीज होनी चाहिए। समझ रहे, हमारा 75 साल हमारे आजादी को हो गया और अभी भी हम इस समस्याएं पे हैं कि हमारा पेपर लीक हो जा रहा है, और ए लेवल के एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, प्रोफेसर लेवल के एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है। कैसे विश्वसनीयता बनेगा? ये चीज हमें चाहिए पक्के तौर पे, सुनिश्चित तौर पे। All right, okay. With that, I'd like to thank all you aspirants for joining us on the broadcast. Of course, our viewers have heard your point of view. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.